हेलो दोस्तों। आज हम एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर पेपर का पार्ट 67 करेंगे। और जिन दोस्तों ने हमारे बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, नेम द लाइन विच इज कॉमनली यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। पूछा है उस चूने का नाम बताइए जिसका यूज सफ़ेदी करना यानी पुताई करने के लिए किया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, फेट लाइम, स्लेट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम या फिर क्विक लाइम। तो यूज किया जाता है फेट लाइम का। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। इसके साथ में कुछ पॉइंट और हम कवर कर कर चलेंगे। पुताई तथा प्लास्टर वर्क के लिए आमतौर पर शुद्ध चूना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फेट लाइम, इसका यूज किया जाता है। और ये किस क्लास का चूना है? ये सी क्लास का चूना होता है। जैसे कुछ लोगों के निक नेम होते हैं वैसे ही इसका दूसरा नाम है कली चूना। ये इसके नाम से भी जाना जाता है। इसे प्लास्टर और पोजलाना पदार्थ जिसमें होती है राखी, बालू आदि के साथ मिलाकर चिनाई मसाला तैयार किया जाता है। फिर आपका लास्ट पॉइंट है, जबकि जलीय चूना यानी हाइड्रोलिक लाइम का यूज जलीय संरचनाओं यानी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के लिए किया जाता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है, द एग्रीगेट इज कॉल्ड फाइन एग्रीगेट इफ इट इज कंप्लीटली रिटेन्ड ऑन। वह एग्रीगेट महीन मिलावा यानी फाइन एग्रीगेट कहलाता है अगर वो डैश में पूरी तरह से रुक जाता है। यहाँ पर बात की गई है चलनियों की। जैसे गांव में आज भी गेहूं चावल छाने जाते हैं, उसी टाइप से पूछा गया है। आपकी छलनी जो है वो 0.15 mm वाली, आपकी चलनी 0.15 mm होल वाली होनी चाहिए या फिर 0.30 mm वाली होनी चाहिए या 4.75 mm वाली होनी चाहिए या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, 4.75 mm वाली चलनी होनी चाहिए। इसके साथ में कुछ जरूरी पॉइंट हम कवर करके चलेंगे। ऐसा मिलावा यानी ऐसा एग्रीगेट जिसका 90% से अधिक भाग आईएस चलनी 4.75 mm से पारित हो जाता है यानी उससे निकल जाता है, तो ये कहलाता है आपका फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट के अधिकतम कर यानी मैक्सिमम पार्टिकल जो होते हैं आईएसयू नंबर 4.75 mm से निकल जाते हैं, लेकिन जो आपकी एक आईएस चलनी होती है 150 माइक्रोन वाली, उसमें रुक जाते हैं। फाइन एग्रीगेट के लिए 4.75 mm, 2.36 mm, 1.18 mm, 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन और 150 माइक्रोन की आईएस चलनियों का सेट यूज किया जाता है। आपके इनसे भी क्वेश्चन निकल के पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द इंक्रीज्ड रेट ऑफ स्ट्रेंथ गेन ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज अचीव्ड बाय। इस क्वेश्चन में पूछा है शीघ्र कठोर होने वाली सीमेंट की जो स्ट्रेंथ होती है उसकी बढ़ी हुई सीमा दर किससे प्राप्त होती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का हायर कंटेंट होता है या फिर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का हायर कंटेंट होता है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, इसमें हायर कंटेंट होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का। इससे संबंधित कुछ पॉइंट और हम कवर कर कर चलेंगे। शीघ्र कठोरी सीमेंट जिसे इंग्लिश में कहते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ये सामान्य सीमेंट की कंपेयर में शीघ्र कठोर होकर स्ट्रेंथ ग्रहण कर लेती है।
यानी जल्दी सेट होकर स्ट्रेंथ ऑब्टेन कर लेती है। इस सीमेंट के उत्पादन में यानी इसकी मैन्युफैक्चरिंग में अधिक मात्रा में अच्छे ग्लो वाला चूना यूज किया जाता है, यानी कि अच्छी प्रॉपर्टी वाला लाइम यूज किया जाता है। इस सीमेंट का प्रारंभिक व अंतिम जमाव काल साधारण सीमेंट जैसा ही होता है, लेकिन जमते समय सेट होते समय जो है इसमें हीट ज़्यादा निकलती है। ये सीमेंट साधारण सीमेंट की तुलना में अधिक महीन पीसा जाता है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एक उत्तम बंधक पदार्थ होता है जो जमकर कठोर हो जाता है, यानी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एक अच्छा बाइंडिंग मटेरियल है जो जमकर हार्ड हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका हाईवे इंजीनियरिंग से है। केम्बर इन द रोड इज प्रोवाइडेड फॉर, पूछा है रोड में केम्बर क्यों दिया जाता है। ये दिया जाता है इफेक्टिव ड्रेनेज के लिए। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। केम्बर से संबंधित कुछ पॉइंट और हम कवर करके चलेंगे। सड़क में केम्बर प्रभावी जल निकासी के लिए दिया जाता है। इसके अलावा केम्बर का पर्पज विपरीत दिशाओं के यातायात को अलग अलग रखने के लिए भी होता है। अगला पॉइंट है कंक्रीट की सड़क के लिए। कंक्रीट की सड़कें आपकी आती हैं रिजिड पेवमेंट में। केम्बर का मान इनमें 1 में 60 का तथा कच्ची सड़क ये गांव में यूज होती हैं, इनके केम्बर का मान 1 में 25 दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है सर्वे इंजीनियरिंग से। ए रिलेटिवली फिक्स्ड पॉइंट ऑफ नोन एलिवेशन अबव डेटम इज कॉल्ड। इसमें पूछा है डेटम के ऊपर निर्धारित एलिवेशन का सापेक्षिक नियत बिंदु क्या कहलाता है। इसे बेंचमार्क कहते हैं या डेटम पॉइंट कहते हैं, रिड्यूस्ड लेवल कहते हैं या फिर रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। तो इसे कहते हैं बेंचमार्क। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। बेंचमार्क ऐसा स्थायी बिंदु यानी परमानेंट पॉइंट होता है जिसकी उच्चता किसी संदर्भित गृहीत तल यानी डेटम से ज्ञात करते हैं। डेटम से किसी बिंदु की ऊंचाई या गहराई उस बिंदु के आरएल कहलाती है। डेटम तल से ऊपर स्थिर बिंदु का मान हमेशा धनात्मक यानी पॉजिटिव और नीचे का निगेटिव लिया जाता है, इसे एलिवेशन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से है। टू अवॉइड एन इंटरप्शन इन द फ्लो ऑफ ए साइफन एन एयर वेसल्स इज प्रोवाइडेड। यहाँ पर पूछा है साइफन के प्रवाह में अवरोध को रोकने के लिए वायु नालिकाएं कहाँ प्रदान की जाती हैं। इनलेट पर या आउटलेट पर या सबमिट पर या फिर इनलेट और आउटलेट के बीच में। तो ये प्रोवाइड की जाती हैं सबमिट पर। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग से है। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ ए लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर एट ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड। किसी मानक तापमान पर एक द्रव के विशिष्ट भार तथा शुद्ध जल के विशिष्ट भार के अनुपात को क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कहते हैं या स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड कहते हैं या फिर सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड कहते हैं। तो इसे कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। यहाँ पर जानकारी के लिए कुछ पॉइंट और हम करेंगे। द्रव के लिए मानक पदार्थ 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के तथा गैसों के लिए मानक पदार्थ ये 0 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड रहित वायु लिए जाते हैं। पानी का अपेक्षित घनत्व 1 और पारे का 13.6 होता है। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। और लास्ट पॉइंट है आपका कि इनकी कोई यूनिट नहीं होती है।
अगला क्वेश्चन भी आपका हाइड्रोलिक से ही है। ए फ्लड विच इज इनकम्प्रेसिबल एंड इज हैविंग नो विस्कोसिटी इज। यहाँ पर पूछा है कोई एक फ्लड है जो असंपीड्य है और उसमें कोई भी श्यानता नहीं है, उसे क्या कहते हैं? न्यूटोनियन फ्लड कहते हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लड कहते हैं, आइडियल फ्लड कहते हैं या फिर रियल फ्लड कहते हैं? इन्हें कहते हैं आइडियल फ्लड। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। आइडियल फ्लड वे फ्लड होते हैं जो अपने संपर्क में किसी भी सतह के प्रत्येक स्थान पर लंबरूप दाब डालते हैं तथा ये अपने किसी भी पार्टिकल के विस्थापन में कोई प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं करते हैं। इन्हें कंप्रेस नहीं किया जा सकता, अर्थात ये असंपीड्य होते हैं और इनमें विस्कोसिटी या सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी भी नहीं होती है। ये भी आपको सब याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय विच इट कैन बी बेटन और रोल्ड इनटू प्लेट्स इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा है सामग्री के ऐसे गुण को क्या कहते हैं जिसके कारण उसे प्लेटों में बेलित किया जा सकता है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। मेलेबिलिटी कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं या फिर इलास्टिसिटी कहते हैं। तो इसे कहते हैं मेलिएबिलिटी। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड एवरेज शियर स्ट्रेस ऑन ए रेक्टेंगुलर सेक्शन इज। यहाँ पर पूछा है कोई आपका एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, उसके लिए मैक्सिमम और एवरेज शियर स्ट्रेस का रेशियो क्या रहेगा? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। 1 होगा, 1.25 होगा, 1.5 होगा या फिर 2 होगा। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, 1.5। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है फॉर ए रिवेट ऑफ 36 mm डायमीटर द डायमीटर ऑफ होल शेल बी टेकन एज। इसमें पूछा है किसी 36 mm व्यास वाले रिवेट के लिए जो उसका होल का डाया बनेगा उसे कितना लिया जाएगा? तो लिया जाएगा 38 mm, 38 mm। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। आज हमने एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर पेपर का पार्ट 67 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।